अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, मैं शबाना जुल्फ़कार टॉपिक और डे के साथ आपको खुश आमदीद कहती हूँ। क्या हाल है? उम्मीद करती हूँ कि आप बिल्कुल खैरियत से होंगे जहाँ भी होंगे और मेरी दुआएं हमेशा आपके साथ रहती हैं। औलाद तो सभी को बहुत प्यारी होती है, बच्चे सभी को बहुत अच्छे लगते हैं और हर शादीशुदा जोड़े को ख्वाहिश होती है माँ बाप बनने की कि घर में बच्चे हों, बच्चों से रौनक लग जाती है। और बच्चे ना हो जिस घर में, वो घर नहीं लगता, वीराना सा लगता है। बच्चों से बहुत रौनक लग जाती है, बहुत सुकून मिलता है। औलाद जो है ना, वो दिल की ठंडक है और अल्लाह की तरफ से बहुत प्यारा तोहफा है औलाद का। और औलाद में बेटी का रिश्ता अल्लाह ने बहुत प्यारा बनाया है, बहुत खूबसूरत रिश्ता बनाया अल्लाह ने बेटी का रिश्ता। जमाने भर की नेमतें दौलतें हों, लेकिन जिस घर में बेटी नहीं, वो घर अच्छा नहीं लगता, क्योंकि घर में रौनक लाती है बेटियां। बेटियां बहुत सुकून देती हैं, बेटियों से बहुत सुकून मिलता है। एक माँ के लिए सबसे कीमती तोहफा उसकी बेटी होती है। बेटियां माँ की परछाई होती है। बेटियां बहुत नाजुक होती हैं और जो घर में रौनक होती है ना, वो बेटियों से ही होती है। घर में जो रौनकें लाती हैं वो बेटियां ही होती हैं। घर को जो संवारती हैं वो बेटियां ही होती हैं। और माँ बाप का जो दुख दर्द समझती है वो भी बेटियां ही होती हैं। बाप का दर्द समझती है, माँ के आंसू पोंछती है, वो बेटी है। बिल्कुल वो बेटी है जो माँ का दर्द समझती है और माँ के आंसू पोंछती है। वो बेटी का रिश्ता है। यानी शादी हो जाने के बाद भी बेटी का रिश्ता कायम रहता है। बिल्कुल, शादी हो जाने के बाद भी बेटी का रिश्ता कायम रहता है। बहुत चंचल, बहुत खुशनुमा सी होती हैं बेटियां, नाजुक सा दिल रखती हैं, बहुत मासूम सी होती हैं बेटियां। बेटियां जो है ना, वो बहुत मासूम होती हैं, बहुत हसास दिल रखती हैं और बहुत प्यार करने वाली होती हैं, प्यार देने वाली होती हैं, जान निछावर करने वाली होती हैं बेटियां। बेटियों का रिश्ता जो है वो अल्लाह ने इतना प्यारा बनाया है, बहुत खूबसूरत बनाया है। और अल्लाह ने बेटियों को इतना नाजुक सा बनाया है और माँ बाप का दर्द समझने वाला बनाया है। उनके दिल में जो है ना, वो एहसास होता है अंदर में बेटियों के। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी का भी फरमान है कि जिसकी जो बेटियां हो उनको मनहूस मत समझो, क्योंकि मैं भी एक बेटी का बाप हूँ। यानी जिन कुछ लोग होते हैं ना कि जिसकी जो सिर्फ बेटियां पैदा होती हैं, तो कहते हैं भाई ये तो मनहूस है, इसके घर में सिर्फ बेटियां ही बेटियां हो रही हैं, फिलहाल कितना खुश नसीब है बेटे हो रहे हैं। नहीं, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि जिसके घर में बेटियां हो उनको मनहूस मत समझो, क्योंकि मैं भी बेटियों का बाप हूँ। वो तो खुश नसीब होते हैं जिनके घर में बेटी होती है, क्योंकि अल्लाह ताला जब किसी से खुश होता है तो उसको बेटी अता करता है। अल्लाह ताला जब किसी से खुश होता है तो उसको बेटी अता करता है, और जब किसी को खुश करता है तो उसको बेटा देता है। यानी जिससे खुश होता है अल्लाह, उसको बेटियां देता है। तो आप उनको मनहूस क्यों समझते हो? बेटियों को मनहूस क्यों समझते हो? बेटी तो बहुत प्यारा रिश्ता है, बहुत अनमोल तोहफा है अल्लाह की तरफ से। बेटियां बाप का दर्द समझती हैं। औरत जब बेटी होती है तो बाप के लिए जन्नत का दरवाजा खोलती है, और जब बीवी बनती है तो अपने शोहर का आधा ईमान आधा दीन मुकम्मल करती है। और जब माँ के दर्जे पे पहुँचती है तो जन्नत उसके पाँव के नीचे दिए जाती है। जी हाँ, जब बेटी माँ बनती है तो जन्नत उसके पाँव के नीचे दी जाती है। ये शान है एक बेटी का। बेटियों को बुरा मत समझो, बेटियों को बोझ मत समझो। आजकल की बेटियां कम नहीं मर्दों से, आजकल की बेटियां कम नहीं मर्दों से।
وہ چار دیواری کے اندر بھی سب کچھ کر سکتی ہیں، پردے میں رہ کر بھی سب کچھ کر سکتی ہیں، باہر نکل کے پردے میں رہ کر اپنی عزت کی حفاظت کر کے اس کے ساتھ وہ سب کچھ کر سکتی ہیں جو بیٹے کرتے ہیں۔ آپ اعتماد دلاؤ بیٹیوں کو، اعتماد تو دلاؤ بیٹیوں کو، آپ اعتبار تو کرو بیٹیوں پہ، بیٹیوں پہ اعتبار تو کر کے دیکھو، بیٹیوں پہ اعتماد تو کرو، حوصلہ تو بیٹیوں کو، ان کو کم مت سمجھو، ان کو برا بلا مت کہو، بہت نازک سی ہوتی ہیں۔ جب بیٹیاں چلی جاتی ہیں نا گھر سے، پھر پتہ چلتا ہے، پھر پتہ چلتا ہے کہ گھر ویران سا ہو جاتا ہے۔ بیٹیوں کو خوب پیار دو، بیٹیوں کو بھی بیٹوں سے کم مت سمجھو، بیٹیوں کو بھی بیٹوں جیسے ہی رکھو، جو چیز بیٹے کے لیے لیتے ہو وہ بھی بیٹیوں کے لیے لو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ جو چیز گھر میں لے کے جاؤ سب سے پہلے بیٹی کو دو۔ اللہ جس سے بہت زیادہ راضی ہوتا ہے نا، خوش ہوتا ہے، تو اس کو بیٹیاں دیتا ہے۔ کتنے ہم خوش نصیب ہیں جس کے گھر میں بیٹیاں ہیں، کتنے ہم خوش نصیب ہیں۔ ہم تو کسی بات کا بھی شکر ادا نہیں کر سکتے، ہمارے پاس اتنے الفاظ ہی نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے اتنے احسان ہیں ہم پر، اللہ تعالیٰ کے اتنے احسان ہیں ہم پر، جس نے ہمیں اولاد سے نوازا، جس نے ہمیں بیٹیوں سے نوازا۔ بیٹیوں کو حوصلہ دیں، ان پہ اعتماد کریں، اعتبار کریں، وہ بھی بیٹوں سے کم نہیں۔ آج کل کی عورت کیا کچھ نہیں کر رہی، آج کل کی بیٹیاں کیا کچھ نہیں کر رہی، بیٹوں سے زیادہ اپنے ماں باپ کے کام آ رہی ہیں، بیٹوں سے زیادہ۔ خدا را میری بات پہ تھوڑا سا غور کریں، میری بات پہ غور کریں اور بیٹیوں کو کم مت سمجھیں۔ جزاک اللہ۔